ये सारे वन शॉट है ना, वो एक ही प्लेलिस्ट में हो जाएगी सारे। पहले हमारा वन शॉट हो गया था किसका, तुम्हारा चैप्टर अभी चला गया हमारा, क्या नाम है इसका, रेवेन्यू वाला हो गया। अभी ये क्या हो गया, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ठीक है, ऐसे सारे चैप्टर वन शॉट में आ जाएंगे, वो एक ही प्लेलिस्ट है वन शॉट वाली, वहां पे देख लेना। नहीं, बीएसटी का अभी नहीं करा, अभी इसके बाद कर लेंगे। पुराना नहीं पढ़ रहा था ना मैं पहले बीएसटी, तो इसलिए। चलो आगे लिखो, हेडिंग लिखो, अपनी कॉपी निकालो, सारे साथ साथ में लिखते जाओ, साथ साथ में रिवाइज करते जाओ। चैप्टर 8 प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, 2 क्वेश्चन है, हो गया। चलो आगे लिखो। अपने हिसाब से नोट बना लेना, वैसे ये शॉर्ट नोट ही है, कोई लॉन्ग नोट है नहीं। चलो हेडिंग डाल दो, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर 8 डेफिनेशन, स्टार्ट करो। उससे पहले कुछ ओवरऑल चीज यहाँ पे सुन लो कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एक्चुअली में क्या है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है वो सुन लो पहले। यानी हम यहाँ पे किसकी बिहाफ में पढ़ रहे हैं, एक जो प्रोड्यूसर है हम उसी की बिहाफ में पढ़ रहे। प्रोड्यूसर कौन है यहाँ पे, सेलर, जो सामान अपनी मार्केट में बेच के पैसा कमाता है, और वो मेन मोटिव इसका क्या है, प्रॉफिट। मेन मोटिव क्या है इसका, प्रॉफिट। याद रखना, अगर यहाँ पे प्रॉफिट के हिसाब से सोचे कि ये प्रोड्यूसर जो सेलर है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कब आएगा। अब देखना, फॉर एग्जांपल, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि रेवेन्यू जो है वो ज्यादा होना चाहिए किससे, कॉस्ट से, तब जाके यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। रेवेन्यू बड़ा हो गया, कॉस्ट तो प्रॉफिट होगा। पहला स्टार्टिंग में नहीं होता हर किसी सेलर को, स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू है वो इक्वल रहेगा किसे, कॉस्ट। फिर आगे ऐसे ऐसे डिमांड बढ़ाता जाएगा, प्रोड्यूस करते जाएगा, फिर क्या होगा, रेवेन्यू बड़ा होता जाएगा किससे, कॉस्ट। यानी ये वाला जो पीरियड होगा ये कौन सी पीरियड होगा, तुम्हारा प्रॉफिट पीरियड। यानी ऐसा भी पीरियड आएगा इन केस ऑफ शॉर्ट रन में कि अगर प्रोड्यूसर आगे एक, फिर यहां से ये पहला स्टेज था, यहां पे आया, फिर और एक स्टेज आएगा, फिर आर इक्वल टू सी होगा, और इससे अगर आगे मूव करेगा ना तो उल्टा खेल पड़ जाएगा, आर कम हो जाएगी, सी ज्यादा हो जाएगी। यानी इस केस में, यानी अगर हम इसको बोले कि प्रोड्यूसर को, तुम्हें प्रोड्यूसर आके पूछ रहा है कि भाई मैं कहां तक प्रोड्यूस करना सही रहेगा, तुम बोलोगे यहां तक, यहां आ जा, ये भी कर, यहां आ जा, यहाँ ये लास्ट, इससे आगे नहीं जाना। अगर इससे आगे जाएगा तो तेरा रेवेन्यू कम मिलेगा, कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, तेरे को क्या होगा, यहाँ पे लॉस होगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, यानी कस्टमर्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, कस्टमर्स, सॉरी, प्रोड्यूसर्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ठीक है, यानी वो पॉइंट जहां पे उससे मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा होगा, उससे आगे जाता है तो उसे क्या होना शुरू हो जाएगा, लॉस हो गया। लॉस होना, प्रॉफिट कम होना, दोनों अलग अलग बात है, ध्यान रखना। अब इसी को हम डिटेल यहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को पढ़ेंगे, लिखो। तो आ जाओ पहले चैप्टर 8 प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम डेफिनेशन। दैट प्राइस एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन which bring maximum profit to the producer and profit decline after more as more is produced। यानी वही बोल रहा है कि ये वो कॉम्बिनेशन है जहां तक एक प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और उससे मैक्सिमम का मतलब क्या है, उससे अगर आगे जाके ये प्रोड्यूस करेगा तो उसे क्या हो जाएगा, लॉस होना शुरू हो जाएगा, प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाएगा। तो प्रॉफिट का मतलब क्या है, कॉस्ट छोटा, रेवेन्यू बड़ा, तब जाके ये क्या हो गया, प्रॉफिट। नहीं, पूरा का पूरा जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है वो किसी के ऊपर बेस है, प्रॉफिट के ऊपर। जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ठीक है, साथ साथ में लिखते जाओ, हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। कर दिया, चलो। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या है, कॉस्ट माइनस, सॉरी कॉस्ट यहाँ पे छोटा होगा, रेवेन्यू बड़ा। जब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का हम डिस्कस करेंगे, दो अप्रोच में डिस्कस करेंगे। कौन सी दोनों अप्रोच है, ध्यान रखना। एक अप्रोच यहाँ पे यह आ गया कि टीआर एंड टीसी अप्रोच। टीआर टीसी अप्रोच एक्चुअली में क्या है, सुनना, कि टोटल रेवेन्यू, ये क्या हो गया, टोटल कॉस्ट,
वही तो होता है हमारा। अगर टोटल रेवेन्यू बड़ा हो गया टोटल कॉस्ट से तो हमारा प्रॉफिट है, टोटल रेवेन्यू छोटा हो गया टोटल कॉस्ट से तो हमारा लॉस है। तो जहां पे प्रॉफिट लॉस है वहीं पे पी निकल जाएगा हमारा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। बट एक्चुअली ना ये वाला जो अप्रोच है ये सिलेबस में नहीं है, टीआरटीसी वाला। कौन सा वाला अप्रोच है? सेकंड वाली अप्रोच, एमआरएमसी अप्रोच, ये है हमारा सिलेबस में। ठीक है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी। इसी की 2 पॉइंट है, तो 2 क्वेश्चन वाइज मैंने लिखा नहीं है, वो 2 क्वेश्चन याद रखना कैसे कैसे आएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ जाओ। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, एमआर एंड एमसी अप्रोच इन तुम्हारे ये सिलेबस में है। अब देखो क्या क्या 2 क्वेश्चन इससे रेज हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये आएगा तुम्हारे पास कि देखो पीई प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम निकालो इन एमआर एंड एमसी अप्रोच व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट। यानी जहां पे प्राइस कांस्टेंट होगा, तुम अपने सामान को किसी भी सिंगल प्राइस में सेल करते रहो, चाहे कितने भी आउटपुट सेल करो, प्राइस सिंगल ही रहेगा। तो उस अप्रोच में हम कैसे पढ़ेंगे प्रोड्यूसर की इक्विलिब्रियम, कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालो क्वेश्चन नंबर 1। 2 ही क्वेश्चन है, 2 ही टॉपिक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आएगा 6 मार्क की प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम in MR and MC approach when price remain constant. Producer equilibrium in MR and MC approach when price remain constant. हो गया, प्राइस रिमेन के लिखा कांस्टेंट। चलो अब आगे बात करो। तो इस क्वेश्चन में जो तुमको अप्रोच पूछा, पहले उस दोनों की क्या लिखना है यहाँ पे, डेफिनेशन। क्या लिखना? डेफिनेशन, एमआर का और फिर क्या आएगा, एमसी का। एमआर एक्चुअली क्या है तुम्हें याद होगा, रेवेन्यू इनकर्ड फ्रॉम वन एक्स्ट्रा आउटपुट इज सोल्ड। जब तुमने एक एक्स्ट्रा आउटपुट बेचा, जितने बेच रहे हो, एक एक्स्ट्रा बेचने पे जितना तुमने इनकम कमाया, उसको हम क्या बोलते हैं, एमआर। सेम एमसी क्या होता है, एक एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, आउटपुट नहीं एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो खर्चा यहाँ पे होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, एमसी। ठीक है, वन एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए, सॉरी वन आउटपुट एक्स्ट्रा सोल्ड करने के लिए एमआर, और वन एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए क्या आ गया तुम्हारा, एमसी। ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में नहीं लिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे वो रिपीट होगी। फिर आगे चलो, मैं यहाँ पे डेफिनेशन इसलिए लिखवाया क्योंकि पिछले बार जो हमने टेस्ट लिया था, क्वेश्चन लिया था, तुमने क्या किया था, बस की पॉइंट लिख के दिखा देते, कुछ बच्चों ने लिखा था जिन्हें आउट ऑफ 6 आए, कुछ बच्चों ने लिख के दिखाया था, बाकी सबने ऐसे ही कर दिया। तो ऐसा नहीं करना अभी। ठीक है जी, बिल्कुल प्रॉपर लिखना, लैंग्वेज वाइज लिखना, इक्वेशन मत डालना। इक्वेशन होता है की पॉइंट, वो यहाँ के लिए इक्वेशन तो डालो, साथ में लैंग्वेज में भी लिखो, लाइन में भी लिखो, तब जाके तुम्हें मार्क्स मिलेगा। ठीक है राइस, लिख। फिर आगे आ जाओ, दोनों के डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन के बाद क्या आएगा तुम्हारा, टेबल। बनाओ टेबल, टेबल यहाँ पे बनाओ। आउटपुट प्राइस टीआर टीसी एमआर एंड एमसी, आउटपुट प्राइस टीआर टीसी एमआर एंड एमसी। बट याद रखना, कोई अगर दिमाग में तुम्हारा कोई सवाल होगा, सर टीआरटीसी अप्रोच तो हम पढ़ ही नहीं रहे, फिर बनाए क्यों? याद रखना, एमआर हो चाहे एमसी हो, वो निकलेगा कहां से, टीआरटीसी से निकलेगा। तो इसलिए हमने टीआरटीसी यहाँ पे बना के रखा है क्योंकि इसे हमको निकालना। याद रखना यहाँ पे प्राइस क्या है, कांस्टेंट। प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट होता है, हमने पहले से पढ़ लिया था। जहां पे प्राइस कांस्टेंट, वहां पे एमआर इक्वल टू एमसी, सॉरी एमआर इक्वल टू एआर इक्वल टू क्या आएगा, प्राइस आएगा। और हमने पिछले क्लास में भी रेवेन्यू में प्रूव कर लिया था कि एआर इक्वल टू प्राइस कैसे आता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखो, तो आउटपुट ले लो 1 से लेके 6 तक, प्राइस यहाँ पे फिक्स है, तो सब में आ गई 12 12 12। टीआर, टीआर कैसे आती है, आउटपुट इनटू प्राइस, इनटू कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ पे, टीआर 12 24 36 48 60 एंड 72 हो गया जी। आगे टीसी, टीसी अपनी मन से लेना पड़ेगा तुम्हें। टोटल कॉस्ट कैसे आएगा ये देखो, 13। हाँ, टीसी कोई मुझे यहाँ पे याद करवा देगा कि टीसी की जो कर्व होता है टोटल कॉस्ट की, वो कैसे होता है, इनवर्सली एस सेप होता है। अगर इनवर्सली एस सेप का क्या डेफिनेशन क्यों होता है, इनवर्सली एस सेप, और
शाबाश, वेरी गुड। पहले जो टीसी है, टीसी है चाहे एवीसी को, वेरिएबल कॉस्ट, दोनों काम सेम ही यहाँ पे कि स्टार्टिंग में जो टीसी होगा, कॉस्ट होगा, वो क्या बढ़ेगा, एट ए डिक्रीजिंग रेट में बढ़ेगा, फिर बाद में कैसे बढ़ेगा, इंक्रीजिंग रेट में बढ़ेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनवर्सली एस। ठीक है, तो इसलिए अब देखो, तो गैप यहाँ पे देख लेना कि टीसी कोई सा भी ले लो, यहाँ पे पहले गैप कितना आया, फिर गैप कितना आ रहा है, उससे कम आया क्या, फिर गैप कितना आ रहा है, फिर गैप कितना आया यहाँ पे, फिर इससे आगे और बढ़ा दो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान देना कि जो गैप है स्टार्टिंग से क्या था, स्टार्टिंग से कोई भी गैप ले लो, बाद में कम कर देना, फिर बाद में बढ़ाते जाना। ऐसे क्यों, क्योंकि इनवर्सली एसएफ का यही थ्योरी है, कॉस्ट बढ़ेगा तो कौन सी रेट में बढ़ेगा, डिक्रीजिंग रेट में, फिर बाद में बढ़ेगा कौन सी रेट में, इंक्रीजिंग रेट में। तो ये तुम्हारा थ्योरी है, ये तुम्हारे ऊपर है, लॉजिक है ये, ऐसे ले लेना। टीसी से फिर क्या निकालो, टीसी से एमआर निकलेगा, गधों कहीं के, टीसी से क्या निकलेगा, एमसी निकलेगा, टीआर से क्या निकलेगा, एमआर निकलेगा। एमआर निकालना क्यों है, मैंने बोला जहां पे प्राइस कांस्टेंट तीनों सेम होते हैं तो एमआर सेम कर दो, हो गया। टीसी से निकालो एमसी, 13 13 माइनस करते जाओ, माइनस करते जाओ, माइनस करते जाओ। एमसी एक्चुअली वही रेट है जिस रेट में हमने टीसी लिया था, स्टार्टिंग में क्या होगा, डिक्रीज होगा, फिर बाद में क्या होगा, इंक्रीज होगा। एमसी भी सेम तो बनता है, अगर ये इनवर्सली एस शेप हुआ तुम्हारा टीसी, एमसी कैसे बनता है, यू शेप बनता है। यू शेप क्यों, स्टार्टिंग से डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ। अरे सारे एमआर हो चाहे एमसी हो, ये बिल्कुल इसकी जो मैकेनिज्म काम करता है वो क्या है, उसका जो एमआर है वो किसकी मैकेनिज्म है, टीआर का, और जो एमसी किसकी मैकेनिज्म है, टीसी का। बस यही तो समझनी है ना। चलो, तो बन गया सबके लिए ग्राफ, टेबल। आ जाओ ग्राफ बनाओ इसको देख के, ग्राफ बना इसको देख के, हो गया। तो यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस और यहाँ पे क्या हो गया, वाई एक्सिस। नीचे लिखो आउटपुट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमने यहाँ पे क्या बनाया, एम आर एम सी, ये हमें चाहिए, इसी अप्रोच में हम पढ़ रहे हैं, तो वाई एक्सिस में एम आर एंड एम सी ले, हो गया जी। अब देखो, फिर हमारा यहाँ पे देखना, फटाफट से ग्राफ बना दो, टेबल तुम्हारे पास है, ए प्राइस इक्वल टू एयर इक्वल टू एम सी, सॉरी, प्राइस इक्वल टू एयर इक्वल टू एम आर। अगर एम आर आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों स्ट्रेट, ये तीनों के तीनों स्ट्रेट लाइन में रहेंगे, क्योंकि किस एनी केसेस ये आया था हमारा कितना, 12 ही आया था, हो गया। तो ये कैसे होगा हमारा जो क्या नाम है इसका, ए आर एम आर प्राइस, हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू क्या आएगा, एक्स एक्सिस। और उसके बाद फिर एमसी लो, एमसी यहाँ पे यू शेप ही होता है, तो स्टार्टिंग से कहा, एक पे ले लो, दो पे, तीन पे, चार पे, पांच पे, ये हो गया 6 पे। हो गया सबका। अब देखो, ये जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, डेफिनेशन में लिखा था। कौन सी कंडीशन, पहला कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 यहां पे देखो कि एम आर इक्वल टू क्या होगा, एमसी। और सेकंड कंडीशन देखो, उसके बाद फिर एमसी बड़ा हो जाएगा किससे, एम आर से। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हुआ ना, तब जाके प्रोड्यूसर क्या होगा, इक्विलिब्रियम। अब हम पहला कंडीशन को खाली रखते हैं, इसी को देते हैं, एम आर इक्वल टू एमसी। देखो यहाँ पे क्या आएगा, एम आर इक्वल टू एमसी तुम्हें दो जगह पे मिलेगा, एक ये वाला पॉइंट पे आ गया एम आर इक्वल टू एमसी, और एक ये वाला पॉइंट में आ रहा है एम आर इक्वल टू क्या आएगा, एमसी। ये दोनों पॉइंट में आएगा एम आर इक्वल टू एमसी, एम आर इक्वल टू एमसी। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों पॉइंट में आ रहा है। बट तुम्हें कौन कैसे डिफाइन करने की, इक्विलिब्रियम दोनों में से कौन सा होगा। फिर सेकंड वाला कंडीशन देखना, क्या, अगर उससे आगे जाएंगे तो एमसी बड़ा हो रहा होगा किससे, एमआर से। और ये वाला पॉइंट को देखो, यहाँ पे तो इक्वल है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, बट अगर आगे हम बढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, कॉस्ट छोटा है और जो रेवेन्यू है वो बड़ा हो रहा है, तो यानी ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इस वाला पॉइंट को देखो, इक्वल तो हो रहे बट आगे जा रहे हैं, देखो कॉस्ट बढ़ गया और यहाँ पे रेवेन्यू छोटा पड़ गया, तो हाँ ये सही पॉइंट है।
यानी इससे पॉइंट आगे जाएगा तो लॉस होगा प्रोड्यूसर को। तो यही वाला पॉइंट हमारा क्या है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, दोनों पॉइंट में इक्वल हुआ, हाँ, तो वही वाला पॉइंट क्या है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट। याद रखना है इसको, दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या, एम आर इक्वल टू एम सी। सेकेंड कंडीशन क्या है, उससे आगे अगर प्रोड्यूस कर जाएगा तो एमसी बड़ा हो जाएगा किससे, एमआर से। ठीक है जी, चलो इसको अभी लिखेंगे दोनों कंडीशन। सबका ग्राफ बन गया, दोनों कंडीशन लिखो। कंडीशन, पहला कंडीशन देखो, यहां पे ध्यान देना, ये जो हम लिख रहे हैं ना यहाँ पे कंडीशन, ये तो इक्वेशंस है, तुम्हें पहले लाइन लिखना पड़ेगा। कंडीशन 1 पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल विथ मार्जिनल कॉस्ट। फिर सेकंड कंडीशन क्या आ जाएगा, फर्दर अगर आगे प्रोड्यूस करेगा तब जाके क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, तब जाके दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। तुम लिखोगे इसको, ये तो मैंने इक्वेशन बना दी, खाली इक्वेशन बनाने पे, की पॉइंट बनाने पे कोई मार्क्स नहीं देता, तुम लोग लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद इक्वेशन डाल। हो गया, लिखो। इससे आगे बढ़ेंगे फिर और प्रोड्यूस करेंगे तो जाके फिर हमारा इक्वल होगा पहले कंडीशन में। फिर अगर आगे बढ़ रहे हैं तो फिर क्या होगा, कॉस्ट बड़ा हो जाएगा और रेवेन्यू छोटा हो जाएगा। साथ साथ में दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तब जाके इक्विलिब्रियम होगा। लिखो कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल विथ मार्जिनल कॉस्ट। हो गया, कॉमा देके आगे लिखो, इफ प्रोड्यूसर produces more, if producer produces more, देखा, producer produces more, there must be cost is more than that of the revenue। हो गया, as on the above graph, ऐसे कहा है, as on the above graph, comma, at output unit 5, as output unit 5, हो गया, established as the producer equilibrium, as the producer equilibrium, that is mr that is mr equal to mc, mr equal to क्या हो गया, mc, and just next unit of production लिखो, and next unit of production that is 6, next क्या लिखा, unit of production that is 6, ये वाला है, that is क्या लिखा, 6, implies mc is greater than mr, mc greater than क्या लिखा, mr। यानी ये जो आउटपुट 5 है ये खुद क्या दिखा रहा है कि mr इक्वल टू mc, फिर जस्ट तो नेक्स्ट 6 वाला आउटपुट क्या दिखा रहा है कि mc बड़ा हो गया किससे, mr से। तो ये हमारा क्या पॉइंट हुआ, तुम्हारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बना। ठीक है जी, ऐसे तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो पहला कंडीशन, पहला जो अप्रोच हो गया वो हो गया कंप्लीट, हो गया जी। अब आ जाओ सेकंड वाले अप्रोच में, लिखो सेकंड अप्रोच पे आ जाओ। देखो यहां पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम व्हेन प्राइस फॉल विथ राइज इन आउटपुट, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम when price fall with rise in output, सर क्या, लिख लिया। चलो अब यहाँ पे देखो सेम, मैं यहाँ पे डेफिनेशन तो मैं डालूंगा नहीं क्योंकि पिछले बार में हमने डाल के रखा था उस, ठीक है, तो ये डेफिनेशन तुम खुद लिख लेना, एमआर का और पहले एमसी का। हम सीधा आते हैं कहां पे, टेबल के ऊपर। चलो
तो टेबल यहाँ पे क्या हुआ, इसमें क्या स्पेसिफिकेशन है, इसमें ये स्पेसिफिकेशन है जो प्राइस है हम आउटपुट रेज करने के लिए इसको फॉल करते रहेंगे। हो गया, तो आउटपुट यहाँ पे उतार लो 1 से लेके 5 तक, एंड प्राइस को एक एक कम करते जाओ, एंड प्राइस को एक एक कम करते जाओ। 87654 टीआर कैसे निकलता है हमारा, प्राइस इनटू क्वांटिटी, 8 14 18 20 फिर 20। टीसी, टीसी की फॉर्मूला हमेशा सेम ही है, चलो लिखो आगे, ये ले लो ऐसे टीसी 6 11 15 20 और 26 हो गया जी। फिर निकालो उसे एमआर, फिर निकालो एमसी। निकाल लिया दोनों, एमआर एंड के लिखा एमसी। यहां पे तुम्हें कहीं दिख रहा है प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कहां पे इक्वल हो रहे हैं, ये वाला पॉइंट देखो, एमआर इक्वल टू एमसी, यहाँ पे 4 आ रहा है। फिर आगे जाएंगे तो कंडीशन क्या हो रहा है कि एमसी बड़ा है एमआर छोटा है, यानी ये प्रोड्यूसर इसके आगे जाएगा तो प्रोड्यूसर को लॉस हो रहा है। तो तुम्हारा यहाँ पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या हो गया, एट आउटपुट थर्ड, आउटपुट थर्ड पे क्या आ गया, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसको ग्राफ में पुट करके देखो कैसे दिखता है। टेबल सबका बन गया, हाईलाइट कर दो, यहाँ पे ये इक्वल है, आगे जाएगा तो एमसी बड़ा है एमआर से, तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। फिर आगे क्या करेंगे, हो गया जी, लिखते जाओ। लिखो, हमारे एमसी इस साइड में, इस साइड में ले लो आउटपुट 6 तक, और हमारे एमसी यहाँ पे ले लो 2 का गैप में ले लो। बनाओ ऐसे ग्राफ, पहले एमआर की लाइन बनाओ, एमआर एक स्ट्रेट लाइन सा डाउनवर्ड स्लोप होगा, जीरो भी होगा, अगर आगे भी हम आउटपुट करते तो माइनस में भी आता, बट यहाँ पे मैं जीरो तक लेकर रखा है तो यहीं तक रखो। लेना आउटपुट लो फटाफट से। हो गया, अब बनाओ एमसी, तुम्हारा एमसी यहां से स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है, ऐसे हो रहा होगा ऐसे करके, बट मैंने इसको यहीं से जोड़ दिया। तो देखो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा वो ये वाला पॉइंट आएगा, ये आउटपुट थर्ड पे, यहाँ पे एम आर इक्वल टू एमसी हो रहा है, फिर आगे बढ़ रहे हैं तो एमसी यहाँ पे बड़ा हो रहा है किससे, एम आर से, दोनों कंडीशन यहीं पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। वो जो है ना यूट्यूबर साइंस का, आगे लिखो रे। तो ये कर लिया हमने, दो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, इसी को बोलेंगे। तो आगे यहाँ पे कंडीशन हम क्या लिखेंगे, याद रखना भाई, सेम आएगा कंडीशन, पहला कंडीशन क्या हुआ, एम आर इक्वल टू एम सी, दूसरा कंडीशन क्या आएगा, अगर फर्दर जाएगा तो एम सी आगे आएगा एम आर से, और तुम्हें एज ऑन एवव ग्राफ करके खुद लिखना पड़ेगा कि पहले ग्राफ में क्या हुआ, एट आउटपुट लेवल 3 एम आर इक्वल टू एम सी है, अगर फर्दर मूव कर रहे हैं आउटपुट 3 to 4 तो वहां पे क्या हो गया, जो एम आर एमसी क्या हो जाएगा, बड़ा आ जाएगा किससे, एम आर से। तो यही वाला पॉइंट है जो डिफाइन कर रहा है दोनों कंडीशन को। एमसी एक पे कितनी है, तो 6 तो 2 पे पॉइंट डाल के रखा है गधा घी का।
ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है? हाँ ये वाला पॉइंट है, एम आर इक्वल टू एम सी है। अगर आगे फर्दर प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये एम सी है ना, ये बड़ा हो गया एम आर से। अच्छा एमसी। ठीक, वही वाला पॉइंट है, हाँ जी। तो ग्राफ तूने गलत बनाया, सही से बना उसमें। हो गया जी। अब रेडी हो जाओ कंडीशन लिखने के लिए। इस चैप्टर में बस 2 ही टॉपिक था, ये 2 टॉपिक हो गए खत्म, ठीक है।